हेलो ऑल स्टूडेंट्स। सो बेटा देखिए, आज की ये जो क्लास है दिस इज़ फॉर क्लास 7। ओके। और क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका लेसन 1 है, यानी कि यूनिट 1, उसका आज मैंने सेक्शन ए लिया है। आज उसका स्टोरी नंबर जो फर्स्ट है, इसमें 3 स्टोरी हैं लेसन 1 यानी यूनिट 1 में। और उसका जो फर्स्ट स्टोरी यानी सेक्शन ए है, आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो चिल्ड्रन ये यूनिट है और उसमें देखिए आपका द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम ये स्टोरी है आपकी। तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड एवरीवन, सब लोग प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको जो है सारी क्लासेस ईजिली अवेलेबल होती रहें। जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो आपको ईजिली जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ओके। तो आइए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या जो है इस स्टोरी का सेटअप है, यानी क्या क्या इसमें जो है बताया गया है। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सेक्शन ए जो आपका टाइटल है दैट इज ड्रीम ड्रीम ड्रीम। और देखिए ये स्टोरी जो बेसिकली ली गई है या बेस्ड है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे बेस्ड है। यानी कि उनकी एक बुक थी बेटा, इग्नाइटेड माइंड। ठीक है। उस पे उन्होंने जो है क्या लिखा हुआ है, तो है क्या ना कि उन्हें बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। उनका मानना ये भी था कि जो बच्चे हैं वही क्या है, भविष्य है, वही साइंटिस्ट हैं, वही कल का निर्माण करते हैं। तो उनके साथ एक बार एक घटना घटी थी। ठीक है। और देखिए वहीं से कहानी स्टार्ट भी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पे कह क्या रहे हैं वो, कि had it happened on 30th September 2001 when helicopter crashed before landing in Bokaro. The same night, he had a strange dream in which he was in a desert on full moon with moon night with Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Emperor Ashoka, अब्राहम लिंकन, कैलिफ ओमर। सो हुआ क्या कि ये घटना जो घटी थी वो घटी थी 30 सितंबर 2001 को, जब उनकी जो हेलीकॉप्टर थी वो क्या हो गई थी, क्रैश हो गई थी लैंड होने के कुछ ठीक ही पहले। खैर, अच्छी बात ये थी कि उन्हें उसमें कुछ जो है चोट नहीं पहुंचा, उनकी लाइफ बच गई। एंड द सेम नाइट, उसी रात क्या होता है कि उनको एक सपना आता है कि वो किसी डेजर्ट वाली जगह पे हैं, फुल मून नाइट है, यानी कि पूरी चंद्रमा की रोशनी पूरी चारों चारों तरफ फैली हुई है। और वहाँ पे देखते क्या है कि ये सारे कैरेक्टर्स जो भी मैंने पढ़ा, ये सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे हैं एंड ऑल वर स्टैंडिंग इन सर्कल। सब के सब क्या है, एक सर्कल में खड़े होकर के किसी एक बातचीत में क्या है वो बिजी हैं। तो क्या बात होती है उसको समझते हैं। So they were talk about violence among people and all living peaceful together. Dr. Kalam describes the experience thus. The next morning, I kept sitting for some time, drinking my tea and pondering about the strange dream. What if the helicopter had lost power, if some more height? I had been lucky to survive, and now there was a night's experience that seemed to hold a message for me. What should I do? तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या है कि वो जो लोग थे, वो जो ग्रुप बना के वो सारे जो है पर्सनालिटीज वहाँ पे खड़ी थी, वो लोग क्या कर रहे थे, जो वायलेंस जो लोगों के बीच में फैला हुआ है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। और पीसफुल लोग कैसे रहे, शांति के साथ लोग कैसे रहे, उस पर वो डिस्कस कर रहे थे। फिर कलाम जो है क्या करते हैं, जब अगली एंड कलाम डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस, उस अनुभव को जो है कलाम क्या करते हैं आगे एक्सप्लेन करते हैं। कहते क्या है कि अगली सुबह जब मैं बैठा था, अपनी चाय पी रहा था, मैं विचार कर रहा था उस सपने के बारे में। और क्या सोचा मैंने कि जो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, काश अगर ऐसा होता कि वो कुछ और हाइट पहले ही क्रैश हो जाता, यानी कि जो एकदम कम हाइट पे आगे क्रैश हुआ और थोड़ा ऊंचाई पे क्रैश होता, हो सकता है मेरा लाइफ ना बचता। बट मेरी लाइफ बच गई है। तो उस अनुभव को समझते हैं और कहते क्या, जब मेरी लाइफ बच गई तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। ज़रूर जो मुझे सपन आया है उसका कोई ना कोई क्या था, मैसेज था। उस मैसेज को समझने की कोशिश करती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे आगे क्या स्टोरी है। तो देखिए हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है कि ही राइट्स, अब आगे वो लिखते क्या है कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट decision to help discover the nature of India's true self in its children and discover the inner higher self that is in us through my interaction with the joyous children.
और देखिए आगे वो क्या कहते हैं, इट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, अभी ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था कि डिस्कवर करना जो इंडिया का जो प्योर जो नेचर है, प्राकृतिक है, वो क्या है, वो बच्चों में है प्रकृति, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके जो हाई स्टीम है उससे मुझे सर्च करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, उन्होंने प्लान किया मैं इंटरैक्ट करूंगा, किससे इंटरैक्ट करूंगा, उन खुशहाल रहने वाले बच्चों से मैं क्या करूंगा, इंटरैक्ट करूंगा। और आगे क्या वो लिखते हैं कि Dr. Kalam is probably best loved president of India ever. He started a humble level and made it to the highest office of our country. He firmly believes in the greatness of India and his vision of India as a world power by 2020 AD. जो मिस्टर कलाम, डॉक्टर कलाम थे, वो देखिए है क्या कि हमारी कंट्री की सबसे शायद सबसे ज़्यादा प्यार किए जाने वाले क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जिनको बहुत ज़्यादा क्या मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला। और उन्होंने बहुत ही छोटे से एक हम्बल तरीके से क्या किया था, काम को स्टार्ट किया और एक टॉप लेवल पे क्या किया, उन्होंने कंट्री के लिए जो है अपना वर्क जो है किया। और उनका जो बिलीव था वो महानता में, देश की महानता में, भारत की महानता में उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास था। और उनका विजन था कि 2020 आते आते जो इंडिया क्या बन जाएगा, अपने आप में एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर के सामने आएगा। ही बिलीव्स, उनका विश्वास था, इट इज पॉसिबल टू राइज टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री आर क्रूशियल टू रियलाइजेशन ऑफ दिस विजन। उनका मानना था कि इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कि हमारी कंट्री का जो यूथ है और जो चिल्ड्रन है वो क्या करें, वो क्रूशियल रोल निभाए उनके इस विजन को महसूस करने में, उसको पूरा करने में। उनको लगता था यही है जो क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इस विजन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, डॉक्टर कलाम बुक Ignited Mind has been written to inspire the children of India. His own childhood was tough and full of struggle. He recalls from the island of Rameshwaram what the journey it has been. डॉक्टर कलाम ने एक बुक लिखी इग्नाइटेड माइंड, और उन्होंने इसे किसे डेडिकेट किया, इंडिया के जो बच्चे हैं उनको उन्होंने डेडिकेट किया। और बेटा जो उनकी जो खुद की लाइफ थी वो भी बहुत ही मुश्किलों वाले दौर से जो है गुजरी हुई है। मैंने कई बार, आई होप आपने इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, कभी मौका मिला तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के प्रोवाइड करूंगा। उनका जो आइलैंड जो रामेश्वरम में जो उनकी जो स्टोरी है, उन सब चीज़ों को याद करते हैं, उनकी जर्नी थी, उनकी जो यात्रा थी उसको रिकॉल करते हैं। और लुकिंग बैक, उस यादों में मतलब देखते हुए क्या कहते हैं, इट ऑल सीम्स टू बी इनक्रेडिबल। वो आज जिस जगह पे हैं और जब पुरानी अपनी यादों को, पुरानी सिचुएशंस को सोचते हैं तो सब कुछ उन्हें इनक्रेडिबल लगता है। एंड व्हाट वाज इट मेड दैट पॉसिबल, और आखिर वो कौन सी चीज़ थी जो जो इस असंभव जैसे जो है काम को संभव कर दिया। एक गरीब परिवार का लड़का, ठीक है, आज वो क्या है, प्रेसिडेंट बन गया है। वो जो दूसरों की बुक्स उधार मांग की पढ़ाई करता था, आज वो इस लेवल पे है, इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंचा। आखिर ये पॉसिबल कैसा हुआ, तो क्या हार्डवर्क था या फिर एम्बिशन था। डॉक्टर कलाम सीक्स टू फायर द चिल्ड्रंस माइंड विथ एंथुसियाज्म। तो डॉक्टर कलाम सीक्स द फायर द चिल्ड्रंस माइंड, जो डॉक्टर कलाम वो चाहते हैं कि जो बच्चों में क्या है, जो इंथुजियाज्म की जो आग होती है वो देखते हैं। एंड ही फील्स दैट अदर्स टू कैन बी अचीवर्स। और क्या, यानी जो आग उनके दिमाग में थी, जो एक डेडिकेशन उनके दिमाग में था, वो दूसरे भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन कब, इफ दे बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज एंड इंपॉर्टेंस। और उसका उन्होंने एक मूल मंत्र बताया कि आप तभी सक्सेस पा सकते हैं जब आपको विश्वास हो किस पे, अपनी एबिलिटीज पे और खुद की इंपॉर्टेंस में, कि आप बेकार नहीं है, आप किसी ना किसी लायक हैं। अपने उस इंपॉर्टेंस को, अपने उस वर्थ को आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने ये मूल मंत्र दिया। और देखिए कुछ टॉपिक्स पे वो डिस्कस करते हैं और बताते हैं। पहला देखिए यहाँ पे दिया गया सेल्फ वर्थ, कि सेल्फ वर्थ को डेवलप कैसे करते हैं, ये कहाँ तक इंपॉर्टेंट होता है, इन पॉइंट्स पे उन्होंने डिस्कस किया। देखिए बेटा ये ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये कंप्लीट करने के बाद जो भी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको मैं इसकी पीडीएफ जो एक्सरसाइज होगी वो मैं अवेलेबल करा दूंगा। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, नीचे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी आपको जो है पीडीएफ मिलते रहेंगे, ठीक है। सो आइए देखिए बात करते हैं हम लोग सेल्फ वर्थ के बारे में। सेल्फ वर्थ के बारे में उन्होंने क्या कहा,
स्टोरी को समझिए तो एक्सरसाइज आप इजिली याद कर पाएंगे। सो ही प्रोसीड्स टू द चिल्ड्रन टू द वैल्यू ऑफ सेल्फ वर्थ एंड बिलीफ इन वन सेल्फ। ही प्रोसीड्स टू गिव द चिल्ड्रन द वैल्यूज ऑफ सेल्फ वर्थ। उन्होंने हमेशा कोशिश किया कि बच्चों को सेल्फ वर्थ और खुद पे विश्वास जो है क्या हो, डेवलप हो। आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट आई ऑलवेज असेस्ड माई वर्थ बाय द वैल्यू ऑफ माई कॉन्ट्रीब्यूशन। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चीज़ों को असेस करें कि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना वर्थफुल है। हमेशा हमें इस चीज़ को रियलाइज करते रहना चाहिए। एंड द फंडामेंटल थिंग इज दैट you must know that you deserve good things of life and benefits that God bestows। और उन्होंने कहा कि आपको हमेशा जो फंडामेंटल थिंग्स आपको जानना चाहिए कि आप भी अधिकारी हैं किस चीज़ के, जो एक अच्छी लाइफ होता है उसकी आप भी अधिकारी हैं। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा जो भी चीज़ें गॉड ने बनाई है उसको आप भी अच्छे तरीके से जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये विश्वास अपने अंदर आपको पैदा करना पड़ेगा। एंड unless our students and young believe that they are worthy of being citizen of a developed India, how will they ever be responsible and enlightened citizen। सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो यंग्स हैं, यूथ्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, उन्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो क्या है, इस डेवलप्ड इंडिया के एक वर्थी पीपल हैं, वो भी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। और उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा, उन्हें इस चीज़ को अपने अंदर ले आना पड़ेगा। एंड सो बिफोर वन कैन शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे पहले कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, वन मस्ट बिलीव दैट वन इज वर्थी। किसी को भी ये पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि वो बेकार नहीं, वो क्या है, वर्थी है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है एंड डिजर्विंग द बेस्ट। और उसे भी सबसे ज़्यादा अच्छा से अच्छा चीज़ पाने का, करने का जो है अधिकार है, वो भी ऐसा कर सकता है, उसे इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। और क्या कहा, सच सेल्फ स्टीम इज द फाउंडेशन ऑफ सॉलिड वर्क। और ये इस तरह का सेल्फ स्टीम अगर आपके अंदर आ जाए तो यही क्या है, फाउंडेशन है एक सॉलिड वर्क। अगर आपके अंदर खुद बिलीव है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, मेरे अंदर वो पावर है, मैं बेकार नहीं हूं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये स्टीम आपको आगे की ओर ले जाएगा। अब देखिए आगे उन्होंने क्या बोला कि लिविंग ए गुड लाइफ। डॉक्टर कलाम ने क्या कहा कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या जरूरी है। सो डॉक्टर कलाम मेड इट हिज मिशन टू इंटरैक्ट विद द चिल्ड्रन एंड यूथ। डॉक्टर कलाम ने अपना एक मिशन बनाया कि वो बच्चों से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, यूथ से इंटरैक्ट करेंगे। ही सेज, उन्होंने कहा क्या, दिस वॉज द बेसिस ऑफ माई डिसीजन टू कनेक्ट विद द यंग। और यही मेरा एक बेसिक डिसीजन था, मैं यंग से क्या कहूँगा, कनेक्ट होऊंगा। क्या करने के लिए, एक अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है ये बताने के लिए। टू नो देयर ड्रीम्स एंड टू टेल देम इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू ड्रीम अ गुड लाइफ। ये बताने के लिए कि सपने देखना और क्या करना, उनको बताने के लिए कि सपने देखना, एक अच्छी लाइफ पर सपने सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है। एन एबंडेंट लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड कंफर्ट, वर्क फॉर द गोल्डन एयर। क्योंकि जब तक हम ऐसी लाइफ जो किससे, प्लेजर से, कंफर्ट से भरी हुई ऐसे स्वप्न नहीं देखेंगे तो वो गोल्डन एरा कभी नहीं आएगा। हमें स्वप्न देखना पड़ेगा। वॉट एवर यू डू मस्ट कम फ्रॉम योर हार्ट। जो कुछ भी आप करें वो आप अंदर से, आपके हार्ट से आना चाहिए। कभी भी आप कोई काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेस योर स्पिरिट एंड देयर बाय यू विल ऑल्सो स्प्रेड लव एंड जॉय अराउंड। और अपनी स्पिरिट को समझिए, जिस दिन आप अपनी स्पिरिट को समझ लेंगे तब आप भी क्या करेंगे, अपने आसपास लव और जॉय को क्या करेंगे, फैलाएंगे, और आपको वही लव और जॉय मिलेगा। पीपल इन द वेस्ट बिलीव इन गुड लाइफ एंड दे अचीव इट बाय वर्किंग हार्ड टू गिव देमसेल्व्स कंफर्ट। और कहते क्या, जो वेस्ट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भी ड्रीम करते हैं, सपना देखते हैं एक अच्छी लाइफ पर, लेकिन वो केवल सपना नहीं देखते हैं, वो उसे हासिल करते हैं कैसे, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करके उस कंफर्ट को, आराम को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो देखिए उन्होंने बताया कि इंटरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन, सब कुछ आगे इसमें उन्होंने बात किया इंटरेक्शन के बारे में। तो वो कहते क्या है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के ओहदे पे क्या थे वो काम कर रहे थे, तब डॉक्टर कलाम visited many schools and talked scores of the children and directly answered their question। कई सारे स्कूल उन्होंने विजिट किया, बच्चों की स्कोर जाने और उनके जो क्वेश्चंस के उन्होंने क्या दिए, आंसर्स भी दिए। ऑन वन ओकेजन
एट डिंडीगुल इन तमिलनाडु अ बॉय आस्क्ड। एक ऐसा समय आया जब डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में वहां पे के एक स्कूल में एक बच्चे ने उनसे पूछा, क्या पूछा? प्लीज टेल मी हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। और कहते हैं क्या है कि बताइए, वो डॉक्टर कलाम से पूछते हैं कि जो इस ये पूरा संसार है वहां पे पहला वैज्ञानिक, हमारे संसार का पहला वैज्ञानिक कौन था? डॉक्टर कलाम आंसर्ड द चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उनका जो आंसर था, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वही क्या होता है, पहला जो है, जो बच्चे होते वही क्या होते हैं, पहले साइंटिस्ट होते हैं। ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते क्यों। कहते क्या है, इट ऑकर टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चन। कहते जो साइंस जो पैदा होता है लेकिन जो सर्वाइव करता है वो क्वेश्चन से, प्रश्नों से सर्वाइव करता है। एंड द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग। तो साइंस का जो पूरा फाउंडेशन वो क्या है, क्वेश्चनिंग है। और चाहे जितने पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग वेल नोन अच्छी तरीके से जानते हैं क्या, कि चिल्ड्रेन आर द अनएंडिंग क्वेश्चंस। देयर वॉज थंडरस अप्लॉज, कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, पूरे हब होते हैं किसके, अनएंडिंग क्वेश्चंस के। यानी उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस ही साइंस का डेवलप होता है। और उनका आंसर सुन करके क्या होता है, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट आ जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन तेजपुर असम चाइल्ड आस्क्ड। जब वो तेजपुर असम गए तो वहां पे जो है एक बच्चा पूछता है कि व्हाई कैन नॉट वाटर फ्रॉम ब्रह्मपुत्र विच इज इन फ्लड मोस्ट ऑफ टाइम बी डाइवर्टेड टू राजस्थान और तमिलनाडु विच आर स्टार्ड बाय वाटर। वहां बच्चा पूछता है कि जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर के जो पानी है जो अक्सर फ्लड का कारण बन जाता है, तो हम उस पानी को क्यों न राजस्थान या तमिलनाडु की ओर क्या करें, ले जाएं। और क्योंकि वहां पे पानी की हमेशा क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। डॉक्टर कलाम रिएक्शन वॉज अमेजमेंट। और बच्चे की वो बात सुनकर कि वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। एंड ही आंसर्ड, वो कहते हैं कि इंडियाज विजन 2020 डिमांड फ्रॉम द यंग दैट दे स्टार्ट अ ग्रेट मिशन कनेक्टिंग रिवर्स कटिंग अक्रॉस स्टेट्स। और उन्होंने एक विजन बनाया, डिमांड किया कि 2020 तक हम क्या करेंगे, जितनी भी रिवर्स है उनको पूरे स्टेट से क्या करेंगे, इंटरलिंक्ड करने को उन्होंने क्या किया, एक डिमांड भी किया। ही राइट्स, और आगे वो क्या करते हैं, लिखते हैं, और चिल्ड्रन विल हैव दीज इनोवेटिव आइडियाज। और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को कहाँ मिल सकते हैं, बच्चों के पास। ग्रोन अप टेंड्स टू सी मोर इम्पॉसिबिलिटीज। उनके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज होते जो कि इम्पॉसिबिलिटीज जैसे लगते हैं, उनके आइडियाज भी उनको हमें वहां से मिल सकते हैं। इट वॉज सच अ पावरफुल क्वेश्चन, ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन था। एंड इट वॉज कंप्लीटली बीटन, और वाकई इट वॉज कंप्लीट, यानी कि उस क्वेश्चन ने क्या किया, डॉक्टर कलाम को बीटन कर दिया, यानी उसका जो है जवाब उनको नहीं मिला। एंड कहते क्या कि आई पर्सनली फील द यंग हैव मोस्ट पावरफुल माइंड्स। और कहते क्या कि मुझे भी एहसास होगा जो यंग्स हैं, जो ये यंग है, जो यूथ है, वाकई के पास बहुत ही पावरफुल माइंड होता है। सॉरी, आगे देखिए क्या कहते हैं कि डॉक्टर कलाम रिकॉल्स हिज फर्स्ट मीटिंग विद ए स्टूडेंट। एक और बच्चे से उनकी जो है मीटिंग हुई होती, वो भी उन्हें याद आता। और वो कहते क्या है कि इट वॉज इन त्रिपुरा विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये त्रिपुरा की कहानी, जब मैं कहाँ पे था, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में था। तब एक क्वेश्चन स्टैंड्स आउट इन हिज मेमोरी। तब एक मेमोरी में उनके क्या एक क्वेश्चन आया, वेयर डू वी गेट अ रोल मॉडल फ्रॉम। वहां पे एक क्वेश्चन आता कि जो रोल मॉडल होते हैं, हमें रोल मॉडल कहाँ से मिलते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया क्या, टिल द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र तक, द बेस्ट रोल मॉडल आई कैन थिंक, मेरे अनुसार जो बेस्ट रोल मॉडल हो सकते हैं वुड बी योर फादर, योर मदर एंड योर स्कूल टीचर। ये लोग आपके क्या हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या बात किया, ड्रीम 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 का। तो एक अनदर चाइल्ड आस्क, एक दूसरा बच्चा उनसे पूछता है कि यू ऑलवेज गिव मैसेज टू ड्रीम, आप हमेशा एक ड्रीम स्वप्न देखने की बात करते हैं। टेल मी व्हाई ड्रीम, मुझे बताइए कि स्वप्न क्यों देखना चाहिए। इन रिप्लाई डॉक्टर कलाम आस्क्ड द चिल्ड्रन टू रिसाइट द फॉलोइंग। तब डॉक्टर कलाम ने नीचे जो दी गई पोयम है इसको उन्होंने रिसाइट करने के लिए बच्चे से बोला, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स इनटू एक्शन। उन्होंने कहा स्वप्न स्वप्न, यानी मतलब किस पोयम का, स्वप्न देखो, क्यों, क्योंकि स्वप्न ही किसमें बदलेगा, विचारों में बदलेगा। और जब विचार आएगा वही विचार एक्शन में बदलेगा, और जब एक्शन होगा सिंपली कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। बेटा जितने भी वर्ल्ड मीनिंग्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, आप लोग ये वर्ल्ड मीनिंग की नोट्स भी बना दीजिए, ये भी बहुत आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है।
सो एवरीवन, हम आ गए हैं लास्ट पेज पे, कुछ लाइंस और बची से एक्सप्लेन कर देती हैं। सो ही सेड द पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड लेट द चिल्ड्रन ड्रीम। उन्होंने पेरेंट्स और टीचर से बोला क्या, कि बच्चों को स्वप्न देखने दीजिए। अ बॉय इन गुजरात आस, एक लड़की ने जो है गुजरात में उनसे पूछा, क्या पूछा कि हु इज अवर एनिमी, हमारा शत्रु कौन है। उन्होंने आंसर क्या दिया, डॉक्टर कलाम पुट द क्वेश्चन टू द अदर चिल्ड्रन एंड आंसर केम। उन्होंने जो है ये क्वेश्चन क्या किया, दूसरे बच्चों को दिया कि आप इसका आंसर दीजिए, और आंसर क्या मिला, पॉवर्टी, की गरीबी क्या है, यही हमारी शत्रु है। और ये आंसर उन्हें बहुत ही, डॉक्टर कलाम डेडिकेटेड हिज बुक इग्नाइटेड माइंड्स टू द गर्ल स्नेहल ठक्कर हु गिव दैट आंसर। और जो आंसर पॉवर्टी, जो गरीबी आई थी, गरीबी क्या है, यही हमारा दुश्मन है, ये आंसर किसने दिया, स्नेहल ठक्कर ने दिया था। और उन्होंने अपनी इस बुक को क्या किया, उस बच्ची को डेडिकेट किया। एंड मेंशन इन दैट इंसिडेंट इन डेडिकेशन, काफी डेडिकेशन के साथ उन्होंने क्या किया, इस बात को मेंशन किया। एंड सो प्लीज विद द आंसर, और जो वो आंसर आया था इस क्वेश्चन का, उससे वो बहुत खुश हुए। तो बच्चे देखिए, इस तरह से आपका लेसन 1 यानी यूनिट 1 का सेक्शन 1 फिनिश हो गया। ब्रीफ में मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश किया। देखिए, ये वो एक्सरसाइज है जिसका मैं आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग पहले वीडियोस देखिए, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। जो लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन उन्हें मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, अगर आपके पास कॉपीज अवेलेबल है, नहीं तो पुरानी कॉपीज आप उसमें भी से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो दिस वे, एंड यस, हाँ, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। सो एवरीवन, आप लोग वर्ड मीनिंग भी लिख लीजिएगा। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी बना होगा वहाँ पे, उसे प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँ, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।